राज्यसभा के उपसभापति ने गाजीपुर में कहा, नए स्टार्टअप से भारत में आएंगी 5 करोड़ नौकरियां, ये हम नहीं विदेशी मैगजीन कह रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह गाजीपुर के सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में गुरुवार की शाम 6:30 बजे पहुंचे, जहां पर उन्होंने करमवीर सत्यदेव सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया, जहां कॉलेज के डायरेक्टर सानंद सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से संक्षिप्त वार्ता में कहा कि तकनीकी शिक्षा ही भाग्य बदलेगा, टेक्नोलॉजी से भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आज एआई एक बड़े अवसर के रूप में युवाओं के सामने है। उन्होंने बताया कि पश्चिम देशों में मैगजीन जो विकासशील भारत की आलोचना करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स में है कि भारत जिस तरह से विकास कर रहा है और भारत में जिस तरह से हमारे युवा स्टार्टअप लग रहे हैं, इस तरह से आने वाले समय में 5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां इन स्टार्टअप से होंगी। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नई तकनीक ये आ रही है और युवाओं को सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सीखने पर ध्यान दीजिए, इतिहास गवाह है, जो सीखने से वंचित रहा और तकनीकी में पीछे रहा वह गुलाम हो गया। इस दौरान उपसभापति द्वारा कॉलेज के एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस दौरान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। दुनिया में टेक्नोलॉजी ही नया इतिहास लिखती है। और याद करिए, अगर टेक्नोलॉजी में आप पिछड़े तो आपका यह जो मौजूदा सामयिक इतिहास है अतीत बन जाएगा। याद रखिए, जब आपके देश में तोप और गोले लेकर बाहर के आक्रमणकारी आए तो आपने तीर से मुकाबला करना शुरू किया और आप पिछड़ गए। दुनिया में जिन लोगों ने भाप का इंजन खोजा, अंग्रेजों ने, उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी में प्रगति अमेरिका ने किया और उसका दुनिया में असर रहा। 2014 के बाद भारत देख रहे हैं आपकी फिनटेक, यानी जिस तरह से लेन देन से लेकर बाकी चीजों में टेक्नोलॉजी में प्रगति हो रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि भारत बहुत तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी में आप पिछड़ गए तो आप दुनिया में ताकत बन नहीं सकते। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो दौर आ रहा है, ये आपके लिए अवसर है। और जब भी नई टेक्नोलॉजी, आप याद करें, जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोग कहे कि सब बेकार होंगे, पर कंप्यूटर आप नहीं अपनाए होते तो आज घर बैठे बैठे आप ट्रेन का टिकट लेते हैं। एक एक दिन में 2-2 करोड़ लोगों को टीके लगे यहाँ, और सब अगर मोबाइल और सारी चीजों से हुआ तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो संभव था। आप आज आपकी आबादी 140 करोड़ है, कहते हैं 150 करोड़ तक जाएगी। इतनी बड़ी आबादी का दुनिया में कोई देश नहीं है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आप 6ठे-7वें पर, आपसे 5 गुना क्षेत्रफल के देश हैं कम आबादी के। इतनी बड़ी आबादी और इतनी चुनौतियों का देश बिना टेक्नोलॉजी के समाधान के आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं अंतिम बात उसमें कहूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिकाओं में से इकोनॉमिस्ट पत्रिका है। ये सब पश्चिम की वो पत्रिकाएं हैं जो भारत जब ताकतवर हो रहा है दुनिया में तो भारत की आलोचना करती है। उस इकोनॉमिस्ट ने नवंबर में, और बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत प्रामाणिक और बहुत महत्वपूर्ण अखबार है देश के इकोनॉमिस्ट का, उन दोनों ने सर्वे करके बताया कि भारत में जैसे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, जो हमारे यंग लड़के कर रहे हैं, उससे सिर्फ स्टार्टअप से आने वाले समय में 5 करोड़ नई नौकरियां आएंगी। 5 करोड़। तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी चीजें पुरानी पड़ती हैं, नया सीखना पड़ता है। हमारे देश के नौजवानों को नया सीखना चाहिए, नया जानना चाहिए। बड़ा अवसर आने वाला है। अगर सीखने से आप इनकार कर देंगे तो बताया मैंने, इतिहास ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए वो दूसरों के गुलाम बनते हैं। ये जो आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां से लेकर के विधानसभाएं, सब में काम पेपरलेस हो, सब में काम टेक्नोलॉजी से हो, तो आपकी समस्या समाधान होगी। एक चीज और करके मैं बात खत्म करूंगा। राजीव जी ने कहा था प्रधानमंत्री के रूप में अपने अनुभव के बाद कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, 85 पैसा खत्म हो जाता है। आज लोगों के अकाउंट में पैसा कैसे पहुंचता है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल। फिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों करता है सर?